वह है काकभुसंडी के पूर्व जन्म की जो कथा है उस पर हम लाइव चर्चा आज कर रहे हैं। तो काकभुसंड जो कि कौवे के योनि में है और उनके पास कथा जैसी हमने पीछे सुनी है कि भगवान शिव जो है गरुड़ को जब उन्हें संशय हो गया था, श्री रामचंद्र जी पर संशय हो गया था, उन्हें नागपाश में बंधे हुए देखकर संशय हो गया था और वो नागपाश से उन्हें मुक्त करने गए थे। तो जब उन्हें संशय हो गया था तो उस समय अपने संशय के निवारण के लिए वो कोई साधन ढूंढ रहे थे और तब देव ऋषि नारद के मार्गदर्शन से वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से फिर भगवान शंकर के पास गए और शिव जी ने उन्हें कहा कि काकभुसंडी यहाँ पर रहते हैं, आप उनके पास जाइए और वो आपको ज्ञान देंगे, राम कथा सुनाएंगे, राम की महिमा सुनाएंगे, तो आपका संशय दूर होगा। तो राम कथा सारी सुना दी और राम कथा सुनाने के बाद अब एक चर्चा, जैसे भाई होता है ना कि भाई कोई प्रश्न करे तो उत्तर दिया जाए, जैसे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं फिर आपके प्रश्नों को भी लेते हैं। तो उसी प्रकार से गरुड़ जी के अनेकों प्रश्न थे, गरुड़ जी के अनेकों प्रश्न थे। तो वो जो प्रश्न थे गरुड़ जी के, उनका समाधान करने हेतु काकभुसंडी जी ने उत्तर देना शुरू किया और जब उत्तर देना शुरू किया तो उनका प्रश्न यही था कि इस काक योनि में, जो कि नीच योनि मानी जाती है, पक्षियों में एक प्रकार की नीच योनि मानी जाती है काक योनि, कौवे की योनि, इतना ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हो गया और आप इस योनि में कैसे आ गए? ऐसा ज्ञान जो आपके पास है तो ऋषि मुनियों और तपस्वियों के पास होता है, लेकिन आपके पास ऐसा ज्ञान कहाँ से आ गया? आप कृपया करके अपनी पूरी कथा मुझे सुनाइए। तो ऐसा वर्णन करते हुए जब पूछा तो काकभुसंडी जी ने अपनी कथा सुनानी शुरू की। कथा इस जन्म की नहीं है, कथा कई जन्मों की है, कई जन्मों की यात्रा है। तब मैं यहाँ पर आकर जो है इस बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर मैं श्री राम कथा का वाचन करता हूँ। तो काकभुसंडी जी ने अपनी पिछले जन्मों की कथा, पूर्व जन्म की कथा सुनानी शुरू कर दी। तो पूर्व में अनेकों जन्म थे, लेकिन यह शुरुआत कहाँ से हुई, उनके भक्ति मार्ग की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसकी ही कथा वो विशेष रूप से सुनाते हैं। तो आइए चलिए इसके माध्यम से हम समझेंगे। और जो काकभुसंडी जी ने जो कलयुग का वर्णन किया, जिसे हम 2 दिन में सुने हैं, परसों भी हमने सुना था, कल भी हमने सुना था कि किस प्रकार से काकभुसंडी जी कलयुग का वर्णन करते हैं और फिर चारों युगों को समझाते हैं कि चारों युग का निर्माण कैसे हुआ है, चारों युगों में गुणों का संयोग कैसे हुआ है, किस प्रकार से सतयुग में सतोगुण प्रभावशाली है, त्रेता युग में तीनों ही गुण प्रभावशाली हो जाते हैं बराबर रूप से, और फिर द्वापर में रजोगुण प्रभावशाली हो जाता है और कलयुग में तमोगुण प्रभावशाली हो जाता है। तो ये सारी कहानी युगों की रचना कैसे हुई, युगों में विशेषता क्या है, कौन सा संयोग बनते हैं, तो होता है। इसी प्रकार से कलयुग में तमोगुण बढ़ने से भोग वृत्ति बढ़ जाती है, लेकिन मनुष्य समझ जाता है कि इन भोगों से मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, तो अंत में वह अध्यात्म की ओर, योग की ओर फिर से मुड़ पड़ता है। और जब जनमानस पूर्णतः योग और अध्यात्म और विज्ञान की ओर मुड़ पड़ते हैं, अपनी दिशा बदल देते हैं, तो फिर निश्चय ही एक नया युग शुरू हो जाता है, सतयुग फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि सतयुग में सभी योगी और विज्ञानी होते हैं। कल भी हमने इस पर चर्चा किया था, सतयुग में सभी योगी और विज्ञानी होते हैं। तो ऐसी चर्चा सुनने को वहाँ मिलती है सतयुग के विषय में। तो इस प्रकार से, लेकिन कलयुग की भी महिमा गाय कि इसमें बहुत शीघ्रता से व्यक्ति मुक्ति की ओर, अध्यात्म की ओर जाता है, लेकिन फिर भी तमोगुण का प्रभाव अत्यधिक होने के कारण कठिन होता है। लेकिन सहज साधनों से ही, मात्र नाम लेने से ही और नाम का अभ्यास करने से ही हमें सफलता मिलनी अध्यात्म में शुरू हो सकती है। तो इस प्रकार का वर्णन मिलता है रामचरितमानस में। अब काकभुसंडी जी कहते हैं कि मैं किस प्रकार से मेरा जन्म हुआ और इस कलयुग में मेरा जन्म हुआ। कलयुग का इतना वर्णन क्यों किया? क्योंकि उनका जन्म कलयुग में हुआ। तो मेरा जन्म कलयुग में हुआ और मेरा जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। शूद्र कुल में जन्म लेकर मैं अयोध्या नगरी में मैं वहाँ पहुँचा। अयोध्या नगरी में मेरा जन्म हुआ था, अयोध्या नगरी में ही जन्म हुआ था। अयोध्या से मैं उज्जैन पहुँचा था।
मैं उज्जैन नगरी में वहाँ पर पहुँच गया था। ऐसे वो अपनी कथा सुनाते हैं। तो आइए चौपाइयों के माध्यम से वो क्या कहते हैं उस पर हम देख लेते हैं। तो चौपाइयों के माध्यम से काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, गयो उज्जैनी सुनु उरगारी, दीन मलीन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। गयहु उज्जैनी सुनु उरगारी, दीन मलीन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। कि मैं शिव जी की भक्ति मुझे बड़ी प्रिय थी और मैं दीन मलीन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन चला गया। अयोध्या से उज्जैन चले गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं पर भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काम धंधा कुछ किया, सीख गया कुछ काम, और फिर कुछ धन आ गया मेरे पास। तो मैं वहीं पर शिव जी की भक्ति में अपना मन लगाने लगा, क्योंकि उज्जैन महाकाल की भूमि है, शिव आराधना की भूमि है, शिव पूजा की भूमि है। तो मैं वहीं पर कुछ काल रुक कर और वहाँ पर अपना पूजा मैं करने लगा, शिव जी की भक्ति करने लगा। तभी मेरे साथ क्या हुआ कि एक विप्र मुझे मिले। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा, तेहि काजु न दूजा, परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हर निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते थे। उन्हें दूसरा कोई काम नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। वह शिव जी की पूजा करते थे, लेकिन श्री हरि की कोई निंदा नहीं करते थे। उनकी विशेषता थी कि क्योंकि ऐसा, ये लिखने की जरूरत क्या है, ये लिखने की आवश्यकता क्या है कि वो शिव जी की पूजा तो करते थे लेकिन श्री हरि की निंदा नहीं करते थे। क्योंकि ऐसा देखा जाता था कि कई बार जो शैव मत को मानने वाले जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो वैष्णव मत को मानने वाले ब्राह्मणों को क्रिटिसाइज करते थे और विष्णु की निंदा करते थे। और कई जो वैष्णव मत को मानने वाले थे वो शिव को तामसी कहते थे और शिव की निंदा करते थे। ऐसा देखा जाता था। लेकिन उज्जैन नगरी में काकभूषुंडी जी को एक ऐसे ब्राह्मण मिले, एक ऐसे विप्र मिले, जो वैदिक रीति से भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन कभी भी श्री हरि का अपमान नहीं करते थे या श्री हरि की निंदा नहीं करते थे। ये उनकी विशेषता थी। तो इस प्रकार से वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे और श्री हरि की निंदा न करने वाले थे। तेहि सेवऊ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता, बाहि जन नम्र देखे मोहि साई, विप्र पड़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करने लगा। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे, और हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण ने मुझे पुत्र की भांति मानकर उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया और मुझे वेदों का महत्वपूर्ण ज्ञान मुझे प्रदान किया। सबुमत्र। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि भाई जब वो शूद्र थे तो वेदों का ज्ञान कैसे मिल गया? वेदों का ज्ञान कैसे मिल गया? ब्राह्मण ने एक शूद्र को वेदों का ज्ञान क्यों दे दिया? तरह तरह के सवाल कर सकते हैं लोग, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यह कलयुग का वर्णन है और कलयुग में वेदाध्ययन के अधिकारी सभी होते हैं। चारों वर्ण के लोग वेद अध्ययन और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि भाई वेदों का ज्ञान क्यों दे दिया काकभूषुंडी को। ठीक है, प्रश्न बनता ही नहीं है। जो किया वो समय और काल के अनुसार ही हुआ। तो उस समय उन महान विप्र ने, संत स्वरूप विप्र ने की पूजा करते थे, उन्होंने वैदिक ज्ञान जो है काकभूषुंडी को दिया, पढ़ना लिखना भी सिखा दिया और वैदिक ज्ञान भी काकभूषुंडी को देना शुरू कर दिया। आगे क्या होता है? अपना पुत्र समझकर, पुत्र के भांति उन्होंने काकभूषुंडी को रखा और ज्ञान दिया। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दिन्हा, शुभ उपदेश विविध विद किन्हा, जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और उनके अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको भोलेनाथ का मंत्र दे दिया और मैं जो था मंदिर में जाकर मंत्र जपता, और मेरे हृदय में दंभ अहंकार क्यों बढ़ गया? क्योंकि मुझे वेदों का ज्ञान भी हो गया, मुझे मंत्र भी मिल गया और इतनी बड़ी कृपा जो कि साधारण नहीं थी, और वो भी ऐसे श्रेष्ठ गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाए, तो यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात थी। क्योंकि उनके और भी शिष्य थे,
जिनको वो इतनी आसानी से कोई मंत्र वंत्र नहीं देते थे, लेकिन मुझे उन्होंने दिया तो मेरे अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया। काकभूषण जी कहते हैं कि मेरे अंदर थोड़ा सा क्या आ गया, अहंकार आ गया, थोड़ा सा दंभ आ गया। ये एक विकृति काकभूषण जी ने अपने अंदर देख ली, तो यह आ गया। फिर वो कहते हैं कि मैं खल संकुल मति नीच जाति बस मोह हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता। गुरनीत मोहि प्रबोध दुखत देखी आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध दम्भी नीति की भावई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखी थे। वे मुझे नित्य भली भांति समझाते थे कि तुम इस प्रकार के कार्य मत किया करो। अब हुआ क्या, काकभूषण जी की ऐसी स्थिति क्यों हो गई? मन में अहंकार आ गया क्योंकि गुरु ने बहुत कुछ दे दिया जो बाकी शिष्यों को नहीं मिला, और इनको शूद्र कुल में जन्म लेने के बाद भी उनको ऐसी चीजें मिल गई। अब क्या हुआ कि वो समाज में देखा करते थे जो विष्णु भक्त हैं वो शिव जी की निंदा करते थे। जो विष्णु भक्त हैं, जो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले हैं, वो शिव की निंदा करते थे। तो काकभूषण जी ने सोचा कि भाई शिव की निंदा क्यों करते हैं, इनको शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो शिव की निंदा ये लोग क्यों करते हैं? तो ऐसा विचार कर कर, ऐसा सोचकर उन्होंने उनको जवाब देने के लिए भगवान विष्णु की ही निंदा शुरू कर दी, जस को तस करना शुरू कर दिया। लेकिन गुरुदेव ने समझाया यह उचित नहीं है। वो अज्ञानी है तो तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? तुम ऐसा प्रदर्शन क्यों करते हो? तुम्हें तो समझना चाहिए, समझदार बनना चाहिए और कभी भी भगवान श्री हरि की निंदा नहीं करनी चाहिए। भले ही मैंने तुम्हें शिव मंत्र दिया है और शिव ही हमारे इष्ट हैं, मेरे भी और तुम्हारे भी। हम दोनों गुरु शिष्य शिव को ही अपना इष्ट मानते हैं, लेकिन शिव की भक्ति और शिव का उपदेश यह नहीं सिखाते कि श्री हरि की निंदा की जाए। शिव के उपदेश यह शिक्षा नहीं देते कि श्री हरि की निंदा की जाए, इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। भली भांति गुरुदेव ने बार बार समझाने का प्रयास किया। ठीक है, एक बार गुरु लिन्न बुलाई मोहि नीति बहु भांति सिखाई शिव सेवा कर फल सुत सोई अबिरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में भी प्रेम हो जाता है। राम ही बजहि तात शिव धाता नर पावर के कैतिक बाता जासु चरण अज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हे तात, शिवजी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी, ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे उनसे तो द्रोह मत कर। इसलिए तू ऐसा काम बंद कर दे, श्री हरि की निंदा बंद कर दे। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहे वो सुनी खगनाथ हृदय महदहु अधम जाति में विद्या पाए भयऊ जथा अहि दूध पियाए। शिव जी को हरि का सेवक कहा है, यह सुनकर है पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। और मानी कुटिल को भाग्य को जाति गुर कर द्रोह करऊँ दिन राति अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमान कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता था। गुरु के प्रति मेरे अंदर नकारात्मक भावना आ गई। गुरु जी को तो कोई ज्ञान नहीं है। भला शिव से बड़ा कौन हो सकता है? शिव तो परम पिता है, शिव तो विष्णु के भी परम पिता है, सारे जगत के ब्रह्मा के भी परम पिता है, देव ऋषि नारद और देवताओं के भी परम पिता है। शिव तो सबके ही परम पिता है, विश्वेश्वर हैं, जगन्नाथ हैं, वैद्यनाथ हैं, तो शिव सब कुछ है। तो इसीलिए शिव को ही सब कुछ मानना चाहिए। लगता है गुरु जी का ज्ञान अधूरा है, गुरु जी को अभी भली भांति ज्ञान नहीं हुआ है शिव का, इसीलिए वो ऐसा कहते हैं कि हर और हरि में कोई भेद नहीं है। शिव जी को भी एक बार सेवक बता देते हैं श्री हरि का। ये बात मुझे ठीक नहीं लगती है, गुरु जी के ज्ञान में मुझे खोट लगता है। अभी उस स्तर को उसने समझा नहीं था, आध्यात्मिक जो ऊंचाइयां हुई उसने छुई नहीं थी अभी तक, लेकिन मन में खोट आ गया, मन में अहंकार आ गया और गुरु के प्रति द्रोह भी आ गया। अब आगे क्या होता है? काकभूषण जी अपनी ही कथा सुना रहे हैं, तो आगे क्या होता है? जहिते नीच बड़ाई पावा सो प्रथमई हति हति तही ताहि नसावा धूम अनल संभव सुन भाई ते ही बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वो सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है।
रजमग परि निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई, मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरई, पुनि नृप नयन करिट नहीं परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सबकी लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले उसी को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर पड़ती है। तो नुकसान अपने आप को होता है ऐसी भावना रखने से। कहने का मतलब यह है, सुन खगपति असमुझ प्रसंगा, बुद्ध नहीं करही अधम कर संगा। मैं पक्षी, हे पक्षीराज गरुड़, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलही अच्छा ना प्रेम ही, उदासीन नित रही गोसाई, खल परि हरिय स्वान की नाई, मैं खल हृदय कपट कटुलाई, गुरहित कही न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं तो दुष्ट ही था, लेकिन फिर भी मुझे गुरु ने कभी त्यागा नहीं। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयु अभिमानते उठे नहीं किन्न प्रणाम। एक बार मैं शिव जी का मंत्र जाप कर रहा था और अहंकार में बैठा हुआ था। शिव जी का मंत्र जप रहा था और अहम भाव से मैं बैठा हुआ था, और उस समय क्या हुआ कि मेरे गुरुदेव आए, लेकिन मैंने मन में मन सोचा कि इनके पास कोई विशेष ज्ञान नहीं है, ये शिव जी को भगवान विष्णु के बराबर रख देते हैं, ये कदापि संभव नहीं है। शिव से श्रेष्ठ तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, शिव से बड़ा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं ऐसा मानकर मैंने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। एक होता कि मैं भूल जाता प्रणाम करना, लेकिन मैंने जानबूझकर प्रणाम नहीं किया। उनके आने पर भी मैंने जानबूझकर उन्हें प्रणाम नहीं किया, ये मानकर कि उनके ज्ञान में कमी है, वो अभी नहीं समझते हैं और शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा मुझे भान होता था। और ऐसी भावना से मैंने गुरु को प्रणाम भी नहीं किया और टेढ़ा होकर बैठा रहा। गुरु का अपमान करने का भाव मैंने प्रदर्शन किया। मेरे मन में गुरु के प्रति द्रोह भाव आ गया, दोष भाव आ गया। तो उस समय क्या होता है, उस समय कहते हैं कि मेरा ये घोर पाप जब भगवान शिव ने देखा तो भगवान शिव बहुत रुष्ट हो गए। सो दयाल नहीं कहे वो कछु, गुरु जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उर्न रोष लवलेश, अति अघ गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। तो गुरु जी दयाल थे, उन्होंने कुछ भी मुझे नहीं कहा, डांटा भी नहीं, कोई इशारा भी नहीं किया कि तुम गलत कर रहे हो। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं था, उनके हृदय में लेश मात्र भी सम्मान पाने की कोई भावना नहीं थी। गुरु, लोग उनको गुरु माने और उनकी पूजा करें, इस भावना से वो सर्वदा मुक्त थे। लेकिन गुरु का जो अपमान है वो महादेव को, भगवान शिव को सहन नहीं हुआ। अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभ बानी रे, हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, जदपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख अभिमानी, तूने गुरु से द्रोह कर रखा है। गुरु से को क्रोध नहीं आता तो उन्हें कमजोर समझता है। वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है, वो सब जानते हैं हर और हरि में कोई भेद नहीं है। तदपि साप सट देहूं तो ही नीति विरोध सुहाई न मोही, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। तू भी है मूर्ख, मैं तुझको श्राप देता हूं, तू मेरे मार्ग से टूट चुका है। नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता है, तेरे मन में गुरु के प्रति द्रोह है, जबकि तेरा गुरु कोई सम्मान की कामना नहीं रखता है, लेकिन फिर भी तू उसके प्रति द्रोह रखता है। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठ गुर सर ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही, त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, एवं जन्म भरी पावही पीरा। जो गुरु से ईर्षा कर देते हैं वो करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ते हैं और फिर वे त्रियक योनियों में, टेढ़े योनियों में जाते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खल मलमति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। तू ऐसे संत के प्रति ऐसी भावना रखता है तो टेढ़ा हो गया है, तू भी टेढ़ी योनियों में चला जा। 1000 जन्मों तक तू टेढ़ी योनियों में भटकेगा। सर्प आदि नीच योनियों को पाकर तू बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। हाहाकार किन्न गुरु दारुण सुनी, शिव साप कंपित मोही, बिलो की अति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर
उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ कि मेरे शिष्य को ऐसा श्राप क्यों मिल गया। करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गदगद स्वर समझी घोर गति मोरी। और तब गुरु ने जो है शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनीत कर कर कहने लगे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। यहीं पर रचना होती है रुद्राष्टकम स्तोत्र की। तो गुरु जो है अपने शिष्य को बचाने के लिए शिष्य के शिव के कोप से भगवान शिव कुपित हो गए, क्योंकि संत का अपमान हुआ। ठीक है, वो प्रणाम ना करता, वो उससे अपना पैर छुवाने या प्रणाम करवाने के लोभी भी नहीं थे कि लोग उनको प्रणाम करें, लेकिन ये भावना रखना कि वो अज्ञानी है, अरे उनको सही से कुछ पता नहीं है, जबकि वो यथार्थ ज्ञान रखने वाले हैं। हर और हरि में कोई भेद नहीं करते हैं, यथार्थ ज्ञान रखने वाले हैं। और ऐसा ज्ञान रखने वाले जो तत्व ज्ञानी है वो दुर्लभ होते हैं। यथार्थ ज्ञान सबके पास नहीं मिलता। कई बार आदमी सारा जीवन भगवा पहनकर दाढ़ी बाल बढ़ाकर बिता भी देता है, फिर भी यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता। सही से तत्वों की समझ पैदा हो जाना, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये समझ पैदा हो जाना ये सहज नहीं होता। लेकिन तुम्हारे गुरु को है, लेकिन तुम अज्ञानतावश जो है इसको समझ नहीं पा रहे हो और टेढ़े होकर बैठे हुए हो, द्रोह रखे हुए हो। चलो बैठे रहता, लेकिन मन में तो सम्मान रखता। शिवजी जानते थे कि काकभूषणी के मन में क्या है। मन से ही तो सारा दोष है। तो इस प्रकार से शिवजी ने देख लिया कि भाई ये तो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, कि जानबूझकर गुरु को अपमानित करना चाहता है, गुरु को नीचा दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है और ये बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है। वो तत्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला, लेकिन फिर भी इसको ऐसा अहंकार हो गया। तो काकभूषणी को जो ऐसा अहंकार हो गया, उस कारण से भगवान शिव कुपित हो गए और बोला कि टेढ़ा होकर बैठा हुआ है, तूने गुरु का सम्मान इसलिए नहीं किया क्योंकि तू अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है और गुरु को तू निम्न समझता है। जो तत्वज्ञानी है और जो यथार्थ ज्ञान को रखने वाला है उसको तो नीचा समझता है। तो ये जो तेरा टेढ़ापन है ये काम नहीं आएगा, और जैसे तू टेढ़ा होकर बैठा है वैसे ही तू टेढ़ी योनियों में चला जा और सर्प बनकर किसी वृक्ष के खोखले में जाकर रह। सहस्र वर्षों तक तू टेढ़ी योनियों में जन्म लेता और मरता रहेगा, यही तेरी दुर्गति होगी। और जब ऐसी दुर्गति देखी तो गुरु ने बिना सोचे, भाई गुरु से रहा नहीं गया कि मेरे शिष्य की ऐसी दुर्गति, अरे मैंने उसको ज्ञान दिया, उसको अध्यात्म के मार्ग पर लाया, इसका कल्याण हो जाए, इसकी मुक्ति हो जाए भवसागर से, और आप जो है उसको फिर से 1000 जन्मों तक टेढ़ी योनियों में भेज रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। और उस समय गुरुदेव ने यहाँ पर रुद्राष्टकम स्तोत्र की रचना होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। गायन प्रसंग के अंदर है कि काकभूषणी के जो गुरु हैं वो शिव जी से प्रार्थना करते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुन्मौलिकल्लोनिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्र विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। इस प्रकार से शिव जी की वंदना की। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परेवा नाराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तोहम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखोद तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। शिव जी की कृपा होती है जो इसका पाठ करता है, और ऐसी विनती, ऐसी करुणामयी विनती सुनकर, ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव संत के सामने प्रकट होते हैं। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखी विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभ बानी भई द्विज बर मांगू। कि वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। क्षण भर में प्रसन्न हो गए, क्योंकि प्रार्थना करने वाला स्वयं तत्वज्ञानी है। प्रार्थना करने वाला स्वयं ज्ञानी है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसीलिए और जो प्रसन्न है वो वर मांगो, और वही प्रार्थना करते हैं। चौपाइयों में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे शिष्य को किसी प्रकार से इस श्राप से मुक्त कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो जही नाथ थोरे ही काल। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर जी, अब इस कृपालु पर इस कृपालु होइए, और जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहूं अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनी परहित सानी, एवं मस्तु इति भई नभ बानी। आकाशवाणी में हुई कि ऐसा ही होगा, और तब जाकर फिर से काकभूषणी जी को कहते हैं कि भगवान शिव जो है उसे उस शाप से मुक्त तो नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से। शाप तो दिया जा चुका है, तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी। शाप तो मिल चुका है, तो मुक्ति तो पूरी तरह से नहीं मिलेगी। लेकिन काकभूषणी को शिव जी बहुत बड़ी राहत देते हैं, और राहत देते हैं कि तू टेढ़ी योनियों में तो जाएगा जरूर। चौपाइयों में थोड़ा लंबा कर इसे लिखा गया है, लेकिन कथा हम आपको बता देते हैं कि क्या घटना घटती है। कि भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, तेरे द्वारा जो कर्म हुआ है उसका फल तुझे मिलेगा। टेढ़ी योनियों में तो तुझे जाना ही है, निश्चय रूप से जाएगा। लेकिन जो तुझे अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त है, या अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, जो भी तूने गुरु कृपा से साधना तपस्या की है, उससे जो भी तुझे ज्ञान प्राप्त है, जो भी तुझे ज्ञान प्राप्त है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। चाहे तो किसी भी योनि में चले जा, तू किसी भी योनि में चले जा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तू सर्प योनि में जा, पक्षी की योनि में जा, टेढ़ी योनियों में जा, तेरा ज्ञान नष्ट नहीं होगा। उन योनियों में तेरा ज्ञान बना रहेगा, और तुझे ये भी पता रहेगा कि तू श्राप के कारण ऐसा योनियों में आया है। और जो जन्म मरण का दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है जन्म मरण का, गर्भ में 9 मास के वास का बहुत बड़ा दुख होता है। तो यह जो दुख है यह तुझे नहीं होगा। अर्थात जन्म मरण से जो अनेकों संताप और अनेकों दुख प्राप्त होते हैं जीव को, वो तुझे नहीं होगा। मतलब मृत्यु समय जो भयानक पीड़ा होती है, और जन्म के समय जो 9 मास तक माँ के गर्भ में रहकर जो वास करने की पीड़ा, वो भी पीड़ा है, वो होती है। तो इस तरह की पीड़ाएं तुझे नहीं होंगी। तू जो है अनेक योनियों में इसी प्रकार से भटकेगा, लेकिन ये वचन भी सत्य होगा, और साथ ही साथ तेरी रक्षा भी हो जाएगी, तेरा पतन भी नहीं होगा। तो यही प्रार्थना करते हैं कि क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्रत न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाई। हे द्विज सुनो, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होती है मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पऊ नहीं व्यापही सोई। कवने जन्म मिटही नहीं ज्ञाना, सुनहि शुद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है, उसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा, और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरी प्रमाणिक वचन को तो सुन ले और समझ ले। रघुपति पूरी जन्म तव भयऊ, पुनि मैं मम सेवा मन दयऊ। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजहि उर तोरे। तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी के पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी, हर जन्म में होगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करई विप्र अपमाना, जाने सु संत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरी सत्य वचन को समझ ले। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी किसी संत का अपमान ना करना, संतों को अनंत श्री भगवान के ही समान समझना। जाने से संत अनंत समाना। इंद्र कुलीश मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र दोह पावक सो जरई।
इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्रीहरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। मतलब कि जिसको भगवान शिव का त्रिशूल नहीं मार सकते, इंद्र का वज्र नहीं मार सकता, ऐसा कोई अगर शक्तिशाली व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसे सच्चे संत का श्राप लग गया तो वो निश्चय ही जल के भस्म हो जाएगा। अस विवेक राखेव मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही, और एक आशीष मोरी, अप्रतिहत गति होई ही तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना और फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। 1000 योनियों में तुम्हें भटकना तो है, लेकिन ज्ञान तुम्हारा बना रहेगा, भक्ति तुम्हारी बनी रहेगी, योग तुम्हारा बना रहेगा, कुछ भी नष्ट नहीं होगा। सुनि शिव बचन हर्षि गुर एवं मस्तु इति भाषी, मोहि प्रबोधि गयऊ गृह शंभु चरण उर राखी। शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर मैं अपने घर चला गया। ठीक है। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प योनि को प्राप्त हो गया। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया और फिर हे हरिवाहन, मतलब गरुड़ जी को हरिवाहन कहा गया है, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता। मतलब मैं अपनी मर्जी से देह को त्यागता, अपनी मर्जी से जन्म लेता। जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है, जिमि नूतन पट पहि रही, नई परिहई पुराण त्याग देता है और नया धारण करता है, वैसे ही वसांसी जलनानी यथा विहाय नवानी देहानी नरोपराणी। श्री कृष्ण भगवान जो श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जिस प्रकार से वस्त्र जीर्ण होने पर हम त्याग देते हैं, वैसे ही ये शरीर जब जीर्ण हो जाता है तो जीवात्मा जीव इस देह का त्याग कर देता है, देही इस देह का त्याग कर कर नूतन देह भी धारण करता है। शिव राखे श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश, एह विधि धरे विविध तनु ज्ञान न गयो खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं किया। इस प्रकार से हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए, लेकिन मेरा वैदिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं हुआ। गुरु कृपा से जो मुझे वैदिक ज्ञान मिला था वो कभी भी मेरा नष्ट नहीं हुआ। त्रिजग देव नर जो तन धरहूँ, तह तह राम भजन अनुसरहूँ, एक सूल मुहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। और इस प्रकार से मैं अनेक योनियों में भटकता रहा। पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां वहां मैं श्री राम जी के गुणगान में मन लगाता, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता था और मैंने उनका अपमान किया, ये दुख मुझे भी हमेशा रहता था। चरम देह द्विज के मैं पाई, सो दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेलऊँ तहूँ बालकन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। तो अब अगले जन्म की कथा फिर यहाँ पर शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम कल के कार्यक्रम में देखेंगे। तो काकभूषणी जी का जो जन्म है, किस प्रकार से अनेक योनियों में अपने कर्म संस्कारों के कारण जीव भटकता है, एक तो यह हमें समझ में आता है। और साथ ही साथ काकभूषण जो है वो अपने श्राप से 1000 जन्मों में टेढ़ी योनियों में जाते हैं, लेकिन जो उनका आखिरी जन्म है वो ब्राह्मण कुल में होता है, अर्थात वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। जन्म है, इस जन्म में कोई कुछ तो अगले जन्म में कोई कुछ ही तो होगा। जरूरी थोड़ी ना है कि जो शूद्र बना वो हमेशा शूद्र कुल में ही जन्म लेगा, वो ब्राह्मण कुल में भी जन्म ले सकता है। और हो सकता है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया बेचारा अपने कुछ गलत कर्मों के कारण नीच योनियों में चला जाए, या फिर शूद्र में जाए, या उससे भी नीच योनि में चला जाए। पुराणों में ऐसी कई कथाएं मिलती हैं जो इससे संबंधित है। शिव महापुराण में बिंदुक ब्राह्मण की कथा मिलती है, जो कि अपने बुरे कर्मों के कारण प्रेत योनि में चला जाता है। तो कर्म प्रधानता है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, इन सबसे बड़ा है कर्म। इन सबसे बड़ा है कौन है, इन सबसे बड़ा कर्म है। रावण पुलस्त्य कुल में जन्म लेकर भी निकृष्ट है, अपने कर्म से निकृष्ट है। ठीक है, हनुमान जी वनवासी होकर और माता शबरी भीलनी होकर भी ब्रह्मज्ञानी हैं, अपने कर्म से है, अपनी तपस्या और अपनी साधना से है। महत्व इस बात का नहीं है कि आपका जन्म किस कुल में हुआ है, महत्व इस बात का है कि आपके द्वारा कर्म कैसा हो रहा है। यही रामचरितमानस
कुल मिलाकर इस कंक्लूजन को हमें देना चाहती है। और ये जो काकभूषुंडी जी की जो कथा है ये बहुत चीज़ें समझा रही हैं। ठीक है, थोड़ी कथा सुनने में आपको लग रही होगी कि भाई एक तो कौवा और वो मनुष्यों जैसी बातें कर रहा है और फिर अपने पिछले जन्म की कथा सुना रहा है और उसमें बता रहा है कि मेरा जन्म शूद्र कुल में हुआ था और मेरे गुरुदेव थे, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान मुझे कराया, शिव का ज्ञान दिया, मुझे शिव भक्त बनाया, लेकिन मैंने अहंकार किया, गुरु का अपमान किया, मुझे दंड मिला और फिर मैं कई जन्मों में भटका और अंत में मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। ऐसे इस प्रकार से काकभूषुंडी जी अपनी बातें कहते हैं। तो ब्राह्मण कुल में कौन सी घटनाएं घटती है, ये कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कुल मिलाकर कि महत्व किस बात का है, महत्व आपके कर्म का है। आप किस कुल में जन्म लिए हैं, किस कैटेगरी में जन्म लिए हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अरे इसीलिए तो भ्रम है। प्रकृति को एक बार अच्छे से समझ जाओ, समझ जाओ कि तुम्हें कहां से क्या मिल रहा है। क्या कोई सरकार तुम्हें कुछ दे देगी? क्या सरकार कुछ सुविधाएं पैदा कर देगी? क्या अगर यह प्रकृति कुछ नहीं देना चाहती तो कोई सरकार या कोई समाज सेवी संस्था आपको कुछ भी नहीं दे पाएगा। यदि प्रकृति नहीं देना चाहती, अगर प्रकृति देना चाहती है तो संजोग बनेगा। जो ज्ञान अति दुर्लभ था वो काकभूषुंडी को शूद्र कुल में जन्म लेने के बाद भी प्राप्त हुआ, क्योंकि उसे प्राप्त होना था। फिर उसके मन में अहंकार आया और फिर शिव का श्राप मिला, लेकिन शिव का श्राप मिलने के बाद भी गुरु ने उसे फिर बचा लिया कि भाई नहीं, इसको ऐसा नहीं मिलना चाहिए, इसको बचाइए आप। शिव जी से प्रार्थना की, रुद्राष्टकम की रचना हो गई, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तो इस प्रकार से रचना हो गई और हम इसका पाठ करते हैं और इसका पाठ करना चाहिए। जिनको भी अपनी बुरी अवस्था से ऊपर उठना है उन्हें जरूर पाठ करना चाहिए रुद्राष्टकम का। तो फिर रुद्राष्टकम सुंदर भी है, मनमोहक ढंग से लिखा भी है तुलसीदास जी ने। शब्दों की रचना इतनी बंधी हुई है कि कई लोगों, तो मैं तो ऐसे कई लोगों को देखा जिनको रटी हुई है, जो डेली ही पाठ कर देते हैं। ठीक है, रुद्राष्टकम का पाठ यहाँ पर मिलता है। और फिर इस प्रकार से काकभूषुंडी जी को भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते कि ठीक है जाओ, मेरी वाणी रहेगी, तुम जाओगे, लेकिन तुम्हारा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा और तुम अपनी मर्जी से जाओगे, किसी भी योनि में अपनी मर्जी से चले जाओगे। तुम्हें जन्म मृत्यु का कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट जो मिलता है मरते समय जन्म लेते, वो तुम्हें नहीं होगा। अपनी इच्छा से तुम किसी भी योनि में जा सकते हो। और इस प्रकार से काकभूषुंडी जी ने अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। और ब्राह्मण कुल में क्या होता है, कैसे उन्हें कौवे का शरीर प्राप्त होता है और कौवे के शरीर में वो रहना पसंद करते, क्यों? तो इसकी कथा अब आगे मिलेगी। कल हम देखते हैं कि ब्राह्मण पुनर्जन्म उनका कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो सब कुछ कर्म में बंधा हुआ है, कर्म में गुथा हुआ है, कर्म में बंधा हुआ है और कर्म में ही सब कुछ गुथा हुआ है। ना कोई नीच है और ना कोई ऊंच है, ध्यान रखिएगा। यह वाल्मीकि रामायण ही है जो माता शबरी को ब्रह्म ज्ञानी घोषित करता है, परम तत्व का ज्ञानी घोषित करता है। कभी मत समझो कि तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है, मत सोचो कि तुम्हारा जन्म किस कैटेगरी में हुआ है। सरकार भला तरह मिलेगा वही जो तुम्हारे प्रारब्ध में है और जो तुम्हारे कर्मों में है। जन्म तुम्हारा किसी भी कुल में हुआ हो, संजोग तभी काम आएगा जब मिलना होगा, नहीं तो फिर नहीं मिलना होगा तो वो संजोग भी काम नहीं आने वाला। ठीक है, कोई सुविधा काम नहीं आने वाली है। तो कर्म ही किसी को ऊंचा बनाता है, कर्म ही किसी को नीचा बनाता है। इससे बढ़कर कुछ नहीं होता, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो काकभूषुंडी जी की भी जीवन लीला कुछ ऐसी ही है कि उन्हें ऐसा महान सानिध्य प्राप्त हुआ। सोच लीजिए, ये साधारण बात नहीं है कि स्वयं शिव ने श्राप दिया और शिव ने श्राप को वापस भी लिया। तो काकभूषुंडी बहुत सौभाग्यशाली थे। उन्होंने कहा कि मुझे तो वो भाग्य प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वालों को भी नहीं हो रहा था, मुझे हुआ। मुझे साक्षात शिव के दर्शन हुए, शिव ने मुझे श्राप भी दिया और श्राप को वापस भी ले लिया, गुरु कृपा भी हुई, वेदों का संपूर्ण ज्ञान भी हुआ। ये सब कुछ मुझे अपने एक जन्म में ही प्राप्त हो गया। और फिर शिव ने श्राप खत्म करते हुए कहा कि तू जिस भी योनि में जाएगा तेरा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए
मनुष्य को चाहिए वो अपने कर्म पर ध्यान दे। उसका जन्म किस कुल में हुआ है, किस कुल में नहीं हुआ, ये मायने नहीं रखता है। अगर कर्म अच्छा है, उज्जैन नगरी जाकर काकभूषणी ने अपनी मर्जी से शिव भक्ति शुरू कर दी, और इस तरह से शिव भक्ति करते हुए उसको एक ब्राह्मण मिल गए, एक संत मिल गए, गुरु मिल गए। गुरु के चरणों में जाकर समर्पित हुआ कि गुरुदेव मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु ने देखा कि भाई योग्य शिष्य है, भले ही किसी भी कुल में इसका जन्म हुआ हो, योग्य शिष्य है, चलो इसको ज्ञान देते हैं, और उसको ज्ञान भी दिया। गुरु ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, और जब उससे गलती हुई और उसे श्राप मिला तो गुरु ने बचा भी लिया। गुरु ने शिव जी को मनाकर बचा भी लिया। ठीक है, तो ऐसी अद्भुत कथा आती है काकभूषणी जी की, अद्भुत ज्ञानवर्धक कथा है, और हमें खुद समझना चाहिए। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, व्यर्थ के प्रलाप में ना फंसकर हमें अपने से जो अच्छा कर्म होता है वो समझना चाहिए, और प्रकृति की व्यवस्था को हमें समझनी चाहिए। सरकार उसी की चलती है, 3 गुणों की ही सरकार चलती है, प्रकृति की ही सरकार चलती है। ये भ्रम है लोगों का कि कुछ लोगों ने सरकार बना लिया है, वो किसी के लिए कुछ कर देंगे। जब तक प्रारब्ध का संजोग नहीं होगा तब कौन किसी के लिए क्या कर देगा और कौन किसको क्या दे देगा, ये विवेक हमें जागृत करना चाहिए, और हमेशा शुभ कर्मों को करने में लगे रहना चाहिए, परोपकार करने में लगे रहना चाहिए, दूसरों के कल्याण में लगे रहना चाहिए, आध्यात्मिक उत्थान में लगे रहना चाहिए, साधना में लगे रहना चाहिए। ठीक है, तो यही एक उपदेश एक हमें प्राप्त होती है काकभूषणी जी के इस जीवनी से कि कहाँ उनका कैसे जन्म हुआ, किस तरह से वो उज्जैन में गए और कैसे उनको संत मिल गए, गुरु मिल गए, और फिर जो है कैसी कैसी घटनाएं घटी, वो सारा जो है बहुत अद्भुत है। और उनका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, किसी भी योनि में चले जाएं, क्योंकि शिव का ऐसा वरदान हो गया। श्राप जो है वरदान में परिवर्तित हो गया। कर्म यदि अच्छे होंगे तो ऐसा भी मिल जाता है, तो उसके पुण्य थे कुछ, जो ऐसी कृपा हो गई, तो फिर अब वो कई योनियों में जन्म लेते हैं, और अंत में किस कुल में, किस परिवार में उनका जन्म होता है, उसके बाद की घटना क्या होती है, वो कल हम सुनेंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे। तो ये पूर्व जन्म की बातें हैं, और पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, कल हम पुनर्जन्म पर चर्चा करेंगे। कर्मों के अनुसार काकभूषणी जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुना दी कि ऐसे ऐसे मेरे कथा है। तो पुनर्जन्म की बात आती है, मतलब कि नेक्स्ट बर्थ जो है, रीबर्थ जिसे हम कहते हैं, तो उसके बारे में वो बताना शुरू करेंगे। अब इन योनियों से भटकते हुए कैसे वो एक श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं, और फिर वहाँ पर कौन कौन सी घटना घटती है, उन सारी की चर्चा हम कल करते हैं। तो समझे, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यही सब कुछ है, कर्म से ही सब कुछ है। किसको आप शूद्र कहेंगे, किसको ब्राह्मण कहेंगे, यदि कर्म ही खराब हो तो कहीं पर ना कोई शूद्र है ना कोई ब्राह्मण है, कर्म ही अच्छे हैं। तो इस प्रकार के संतों का, जो किसी प्रकार का आडंबर नहीं करते, भेष प्रपंच नहीं करते हैं, सहज सरल स्वभाव से लोगों को ज्ञान देते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी की परिभाषा आपने इतना कुछ सुन लिया है, तो संत किसे कहते हैं, तुलसीदास जी के नज़रों में संत कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नहीं तो आप पीछे के वीडियो सुनिए, वो किसी वेशधारी संत को संत नहीं कह रहे हैं। जिसको तत्व ज्ञान है, जिसको यथार्थ ज्ञान है, जिसको पता है कि शिव तत्व और शिव और हर और हरि में कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है, जिसको यथार्थ हो चुका है, उसके लिए वो ऐसी वंदना करते हैं कि वो संत है, और ऐसे का अपमान नहीं करना चाहिए, मन में नहीं ऐसे होना चाहिए। तो ऐसी बातें, भले ही वो अपना प्रचार वैसे, मतलब कहने की बातें हैं, ये वहाँ पर रामचरितमानस में इस तरह से चर्चा आ रही है। तो चलिए कल फिर हम आगे जो है इस विषय पर चर्चा बढ़ेगी। अभी तो इस विषय पर चर्चा बाकी है, पुनर्जन्म की चर्चा है अभी, तो पुनर्जन्म पे चर्चा होगी। तो पुनर्जन्म पे जो चर्चा है वो हम कल से श्रवण करेंगे, और कल देखेंगे कि पुनर्जन्म पे चर्चा कैसे होती है। अभी आपके कमेंट्स देख लें। काशीनाथ जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। आकाश मजुमदार जी बहुत अभिनंदन है। नवजोत नाथ जी, विजय मंडल जी, ठीक, राकेश मराठे जी, राम लखन राजपूत, विंदेश्वरी मिश्रा जी, शंकर प्रसाद जी, श्वेता राय सिन्हा जी, गोविंद प्रसाद नीमा,
सविता नायक जी, अर्जुन भाई चौहान, माधुरी कोल्हे, विशलाल बहादुर सिंह, विनोद के सूद, बीकू कुचाड़िया, राजेंद्र कुमार, बीकू कुचाड़िया, कन्हई कुमार जी, पूनम सिंगला, रमेश पेशवानी, सतीश मास्टर, विष्णुचंद्र मौर्य, रूपलाल विश्वकर्मा, भरत छबलानी, योगेंद्र पंडित, आकाश मजुमदार, विमला शाह, रमेश चंद्र, पंकज सोनी, जलाराम रायका, AK त्यागी, योग टेक, SP सैनी, SK मिनहास जी, दयानंद जी, वीरेंद्र आनंद, प्रणाम, ठीक है, रामविलास जी, स्मिता सावंत जी, कमलेश खैरनर, उत्कर्ष तिवारी, राजू पाल, नरसाराम प्रजापत, वचन नियम में अंतर क्या है? वचन नियम, नियम अलग चीज है, वचन तो वचन है। आपके पूछने का क्या तात्पर्य है वही स्पष्ट नहीं है। तो राकेश राम प्रकाश जी, आकाश मजुमदार, क्वेश्चन है कि अगले जन्म में हमारे अपने प्रियजन को ही हम पाते हैं? नहीं, कर्म के अनुसार जिनके साथ हमारा कर्म संबंध बनता है उन्हीं को हम पाते हैं। उनमें से कुछ दुख देने वाले भी हो सकते हैं और उनमें से कुछ सुख देने वाले भी हो सकते हैं। मिथिलेश सिंह जी, हाँ, जिनको हम इस जन्म में पाए हैं उनको दोबारा पा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भी तो हमारा कर्म संबंध है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही पाएंगे जैसे इस जन्म में पाए, वैसा नहीं। मिथिलेश सिंह जी, तीनों गुण बराबर अवस्था में होती है तो सृष्टि लय की अवस्था में होती है, तो त्रेता युग में तीनों गुण बराबर कैसे थे? बराबर, वो कहने का मतलब ये है कि मात्रा के वो पूरी तरह से बराबर नहीं थे, मात्रा के मामले में वो लगभग बराबर जैसे थे। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि रावण आया, रावण ने तमोगुण बढ़ाया तो राम जी आए, उसको कंट्रोल कर दिया। ये चीज चल रहा था, विषमता तो बनी हुई थी, विषमता में ही बराबरी थी, समता की स्थापना नहीं हुई थी। जहां समता आएगी वहां तीनों गुण अस्तित्व में नहीं रहेंगे। जहां समता आ जाएगी तीनों गुण अस्तित्व में फिर नहीं रहेंगे, तीनों गुणों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, फिर विषमता विद्यमान है, विषमता बने हुए ही बराबर में आ रहे हैं। बस ये इस तरह से समझना चाहिए, समता नहीं स्थापित हुई है, बराबर हो रहे हैं लेकिन समता नहीं स्थापित हो रही है, विषमता ही है। ठीक, कौन से कार्य करने से मानव योनि मिलेगा? योग कर्म करने से मिलेगा। योग, नहीं तो खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, क्यों देता है कर्म नहीं होता है। कर्ता कौन है बता दीजिए? कर्ता को कर्म का फल भोगना पड़ता है, ठीक, कर्ता को ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो मैं कर्ता, ना कर्म और ना कर्म फल, इन तीनों का संयोग नहीं करता। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ठीक है, श्री कृष्ण कहते, इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा 5म अध्याय श्रीमद् भगवद गीता कि मैं कर्म फल, कर्ता, कर्म फल और कर्म, इन तीनों का संयोग मैं नहीं करता। ठीक है, ये चीज है। तो जो भी जीवन में आना है कर्म प्रधान होकर ही आना है, तो इसलिए कर्म की प्रधानता होगी ना, कर्ता कोई भी हो। कर्ता तो कर्म कर रहा है और कर्मों का फल उसे भोगना है। ठीक, निर्मला बत्रा जी अशोक के कृपया रिप्लाई दीजिए। दे दिया रिप्लाई इसके बारे में। आपके प्रियजन जो हैं वो आपको अगले जन्म में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये कर्मों पे निर्भर करता है। मिल भी सकते हैं, अगर उनके साथ मजबूत रिश्ता होगा कर्मों का तो मिलेंगे भी, लेकिन किस रूप में मिलेंगे ये बताना मुश्किल है। ईट सिम्स दो तो में एवरीथिंग वॉज फॉर मी। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिला हुआ तो क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक,
भगवान सच में वरदान देता है? जी हाँ, बिल्कुल देता है, क्यों नहीं देता? आप मांग कर देखिए, देवता देते हैं, देव रूप में देता है, ठीक, देव रूप में देता है। तो देव रूप में जब देता है तो देव रूप में वो वरदान भी दे सकते हैं कर्म के आधार पर। कर्म से ऊपर कोई कुछ नहीं दे सकता। श्राप भी मिलेगा, वरदान, इसलिए तो श्राप और वरदान से भी ऊपर कर्म है, ठीक है। श्राप और वरदान से भी ऊपर कर्म है। ज्ञान में कर्ता प्रधान है। कैसे प्रधान है ज्ञान में? ज्ञान तो बंधन है विजय पाठक जी, ज्ञान बंधन है। मोक्ष में सबसे बड़ा बंधन ज्ञान बनता है अंततः, ठीक है। तो और कर्म क्या है? अज्ञान में कर्म है। कहां से लिए? कौन सा सूत्र है? मीमांसा सूत्र है, न्याय सूत्र है, योग सूत्र है? कौन सा सूत्र है जो आप लिख रहे हैं? उस सूत्र को सामने प्रस्तुत कीजिए कि इस सूत्र में ऐसा प्रमाणित होता है कि ज्ञान में कर्ता प्रधान है, अज्ञान में कर्म है। अगर नहीं सूत्र है तो मात्र शब्दों का मेल जोल है और कुछ नहीं है, शब्द प्रपंच के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कर्म और कर्ता कौन है? ईश्वर तो कर्ता है ही नहीं, ईश्वर तो पूर्णतः अकर्ता है, ठीक, क्योंकि उसका कोई भाव नहीं है। और जो भावातीत है वो कर्ता कैसे हो सकता है? जिसकी कोई भावना नहीं, जिसको आपने कह दिया त्रिगुण रहितम भावातीतम, जो त्रिगुण रहित है और जो भावातीत है वो कभी कर्ता नहीं हो पाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मूल रूप से वही करता है भाई, तो मूल रूप से कर्ता कहना एक अलग बात है। उस मूल रूप की बात यहां पर नहीं हो रही है। यहां प्रकृति के अंदर जो जीव के कर्म है उसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। तो अपने संदर्भ का सूत्र ले आइए, शास्त्र सम्मत सूत्र ले आइए। कोई संत आपके, कोई गुरु जी कहे होंगे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सूत्र क्या कहते हैं। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, मुझसे लोग कहते हैं कि फलाने गुरु जी का आप किताब बता दीजिए। पढ़ते नहीं भैया, हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? मूल सूत्रों को सीधा पढ़ेंगे ना, सीधा ब्रह्म सूत्र पे जाएंगे, सीधा योग सूत्र पे जाएंगे, सीधा न्याय सूत्र पे जाएंगे, सीधा मीमांसा सूत्र पे जाएंगे, ठीक है। पूरी मीमांसा कर्म प्रधानता पर ही वर्णित है। कर्म की सत्ता को, ईश्वरीय सत्ता को नहीं माना है। मीमांसा आचार्यों ने सीधा कह दिया है, कर्म का फल कौन देता है? कर्म ही देता है। कोई ईश्वर देवता नहीं आता। माध्यम बन सकते हैं, देवता भी माध्यम बन सकते हैं, प्रकृति के तत्व माध्यम बन सकते हैं आपको कर्म फल देने में, लेकिन कर्मों का फल कर्म ही उत्पन्न करते हैं। कर्म की अपूर्व शक्ति से ही कर्मों के फल उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इस बात का वैदिक प्रमाण है कि कर्म की प्रधानता है। तो इसीलिए एक जीव के लिए इस अवस्था में उसके लिए कर्म ही प्रधानता है, जब तक कि वो योग मार्ग से अपने आप को मुक्त ना कर ले। बाकी मान्यताएं बहुत हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, भगवान जी आएंगे कृपा कर देंगे, मान्यताएं हैं। इसलिए मान्यताओं से ऊपर उठकर जानने की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया ज्ञान की प्रक्रिया है। लेकिन जहां पर इस संसार को जानना खत्म हो जाए और समाधि की यात्रा शुरू हो जाए, धारणा ध्यान समाधि की यात्रा जहां शुरू हो गई, तो वहां पर विज्ञान शुरू हो जाता है और वहां पर ज्ञान भी खत्म होने लग जाता है और विज्ञान का काल आ जाता है। उसी को, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सतयुग में सारे योगी और विज्ञानी होते हैं। ये क्यों नहीं कहा कि सतयुग में सारे योगी और ज्ञानी होते हैं? इसलिए रामचरितमानस मिश्रित भाषा में लिखी गई है। मिश्रित भाषा में लिखे जाने के कारण हम इसे मूल शास्त्र नहीं कह सकते। रामचरितमानस मिश्रित भाषा में लिखी गई कथा भी है और शास्त्रों के गुण रहस्य भी हैं। तो ये साफ साफ लिख दिया तुलसीदास जी ने कि सतयुग में लोग योगी और विज्ञानी होते हैं। योगी और ज्ञानी नहीं लिखा। ज्ञानी और विज्ञानी में अंतर क्या है, ये पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं। ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है, ज्ञानी और विज्ञानी। आगे अभी इस रामचरितमानस के बाद शिव सूत्र पर चर्चा शुरू होगी। शिव सूत्र, कौन सा शिव सूत्र? वसुगुप्त का लिखा हुआ शिव सूत्र, अद्वैत सिद्धांत का बहुत ही महान ग्रंथ है। कश्मीरी शैव दर्शन के अंतर्गत इसको
आजकल कहा जाता है कश्मीरी शैव दर्शन, लेकिन मूल शैव दर्शन ही है। मूल शैव दर्शन वही है, वसुगुप्त का लिखा हुआ शिव सूत्र। उसमें ज्ञान और विज्ञान की बहुत अधिक चर्चा मिलती है और उसी से फिर निकलता है विज्ञान भैरव तंत्र। तो विज्ञान भैरव, भैरव मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना। तो योग का महाविज्ञान है, उस पर चर्चा है कि कैसे ज्ञान बाधा बन जाता है, ज्ञान और विज्ञान का फर्क क्या है। ठीक है, तो जहां विज्ञान आ जाएगा वहां मुक्ति है, फिर वहां पर ज्ञान भी बाधा है, ज्ञान का निरोध करना पड़ता है। ज्ञान का निरोध कर कर विज्ञान की प्राप्ति होती है और विज्ञान से ही समाधि होती है। तो जो ध्यान योग है वह विज्ञान का विषय है, जो ध्यान योग है वह विज्ञान का विषय है। और ध्यान योग का जो कोर्स है वो शुरू हो जाएगा 14 मई से। जिनको भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं, संपर्क करें, नंबर दिया जाता है, बार बार आपको संपर्क करेंगे और संपर्क करके जो है हम उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, तो उसको हम देख लेंगे। नंबर मैं आपको फिर से यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक, तो ये चीज़ है। मनीष यादव जी, आकाश मजुमदार जी, धन्यवाद। निर्मला बत्रा जी, ईच एंड एवरी वर्ड फॉर मी, थैंक्स टू एवरीवन। 9661802459 नंबर मैंने दे दिया है। आप इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ध्यान योग का कोर्स या प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी 14 मई से शुरू हो जाएगा। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका लाभ उठाइए और इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और इसका आनंद उठाइए, लाभ उठाइए। तो चलिए इसी के साथ हम जो है विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। यह जो लाइव चर्चा का कार्यक्रम है प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हो रहा है। लाइव चर्चा का जो कार्यक्रम है, लाइव चर्चा में हम मिलते हैं। जुड़िए, बनिए, कार्यक्रम कर पा रहे हैं। कभी कभी दिक्कत हो जाता है तो वीडियो अपलोड करना पड़ता है, लाइव चर्चा आपको नहीं मिल पाती है फिर, लेकिन फिर भी प्रयास रहता है कि प्रत्येक दिवस लाइव चर्चा हम कर पाएँ। ऐसी कोशिश बनी रहती है और बनी ही रहेगी। तो ठीक है, इसी के साथ मैं विराम देता हूं और बहुत बहुत आभार आप सभी का। अगर आपको लगता है कि चर्चा सही होती है तो निश्चय ही आप इसको शेयर किया कीजिए, लोगों तक पहुंचाया कीजिए। बहुत बहुत आभार।